जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जिस भर्ती का अनाउंसमेंट सरप्राइजिंगली आपके लिए किया है। इस वीडियो के अंदर आपको इस फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप लोग रेशन से लेकर के प्रिंट तक फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस लिंक को ओपन करके इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। यहां पर ये सब जानकारी जानने के बाद में आप आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहां पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है, आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। नाउ गाइस आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक भरी है वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 14.1 है कि क्या आप एक सर्विसमैन है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे 15.1 में पूछेगी कि आप आईसीयू में के अंदर छूट चाहते हैं, जो कि SC/ST को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की मिलती है। अगर आप SC/ST ओबीसी है और आप ओवरेज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस करें। एंड यस करने के बाद आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ओवरेज नहीं हुए तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर नीचे आपसे प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर के लिए किस लोकेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर 18 पॉइंट है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सेम सिलेक्ट करके बताना है कि आपने कंफर्म कर ली है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेम वे में दोबारा से आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर 20 पॉइंट में आपसे पूछा कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द अदर स्टेट, यानी कि क्या आप अन्य स्टेट से आपकी इस स्टेट के अंदर मिग्रेट हुए हो। हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप मिग्रेट नहीं हुए, जहां पैदा हुए थे अभी भी वहीं रह रहे तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर दोस्तों नीचे आते और आपसे 21 पॉइंट में पूछा कि कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप यहां पर यस करेंगे अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल है। एंड देन यहां पर कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तो आप यहां पर यस नो कर दीजिएगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। फिर आता है 23 पॉइंट, जहां पर आप प्रेफरेंस देंगे कि किसके लिए आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि आप पोस्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट आ जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है असम राइफल को तो F लिखेंगे। इसके बाद आपको SSB को सेकंड प्रेफरेंस देनी है तो आप D लिखेंगे। एंड आपको CSF को आपकी प्रेफरेंस देनी है तीसरी तो आप B लिखेंगे।
तो चलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, इसके बाद में मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ, फिर यहाँ पर मैं डी लिखता हूँ। आपको जिसको जितनी प्रेफरेंस देनी है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख करके दे लीजिए। जैसे कि मुझे एसएसएफ को देनी है, मैं यहाँ पर एच लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रेफरेंस दे दी है। मैं आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में बता दूँ कि आपको सभी प्रेफरेंस देनी आवश्यक है। आप ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रेफरेंस या फिर 2 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर इन प्रेफरेंस को नहीं दे सकते जैसे कि आपको दी है, आपको आगे पीछे करके देनी होगी। अब यहाँ पर आते हैं हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर आएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। वही क्वालिफिकेशन हाईएस्ट सिलेक्ट करें जो कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट ना करें। फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10th स्टैंडर्ड है या फिर 10th के बराबर। तो यहाँ पर जो इस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 10th है, तो यहाँ से हम 10th सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस आपका क्या कि आपने पास कर लिया फिर कर चुके हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। किस साल के पास की आप ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं। रोल नंबर यहाँ पर दिया है, आपकी जो परसेंटेज है वो आपको भर देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके सीजीपीए वाला कॉलम भरेंगे। फिर 26 पॉइंट इस बारे में कि क्या आप एसएससी को अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि अभी आपने यहाँ पर भरी है, ताकि वो आपको आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई ईमेल्स सेंड कर सके। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें आप चाहे यस करते चाहे नो करते, इससे फॉर्म पर आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 27 जुलाई 2022 के बाद का लिया होना चाहिए। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि आपका जो फोटो क्या उसके ऊपर डेट लिखना आवश्यक है। तो डेट लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके फोटो के ऊपर जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो लिखी है तो अच्छी बात है, और नहीं भी लिखी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पिक्चर पर आता हूँ, मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एंड देन आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर क्या आपने फोटो 27 जुलाई 2022 के बाद में लिया तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया है वो कैप्चा कोड आपको फिल करना है। एंड देन आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने एक बार फिर से आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर सभी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी है, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। मैंने इस फॉर्म को SC ST से भरा इसलिए मेरे लिए कोई फीस नहीं है। और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।